स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है संवेदी अंगों के अंतर्गत जो है त्वचा के बारे में जो है पढ़ेंगे। त्वचा का मतलब जो है स्किन से है। तो आइए त्वचा के बारे में जो है जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये त्वचा का जो है विभिन्न लेयर है ना? आप यहाँ पर इसको देखने से पहले जो है आप ये समझ लीजिए कि जो त्वचा का लेयर होता है, त्वचा का जो परत है, वो मुख्य रूप से जो है दो भागों में बटा हुआ होता है। इसके दो भाग, एक जो है एपिडर्मिस कहलाते हैं और दूसरा भाग जो है डर्मिस कहलाता है। एपिडर्मिस माने अधिचर्म। अधिचर्म क्या होता है? जो ऊपरी चमड़ा है, जो ऊपर से आप देख रहे हैं चमड़े की जो है पतली परत, उसको जो है अधिचर्म कहा जाता है। जबकि डर्मिस यानी जो है आंतरिक चर्म, जो भीतर का चर्म होता है। और इस चमड़े की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। अधिचर्म यानी एपिडर्मिस जो है ये चमड़े की बाहरी परत है। यूं कह सकते हैं कि शरीर का जो है ये कवच भी है। जैसे जो है लोग सैनिक लोग कवच पहनते थे ना, युद्ध में जाते समय जो है लोहा का कवच धारण करते थे। समझ लीजिए प्राकृतिक रूप से जो है हम लोगों को ये कवच दिया गया है, इसका नाम है एपिडर्मिस। इसमें किसी तरह का, इस चमड़े में किसी तरह का ब्लड नहीं होता है, इसीलिए जब थोड़ा सा छिला जाता है ऊपर से तो कोई खून नहीं निकलता है। जबकि यह गंभीर रूप से यदि अंदर जो है तक छिलाता है तब जो है रिस रिस कर खून आना चालू होता है। इसी सतह पर जो है मेलानिन जो है मौजूद होता है। आप जानते हैं मेलानिन जो है त्वचा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? यह जो है सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है उसको जो है शरीर या त्वचा में समाहित होने से रोकती है और हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से रक्षा करती है। हालांकि हम लोगों का शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होने के कारण ही हम लोग का रंग जो है डार्क देन डार्कर होता चला जाता है। जिसके त्वचा के नीचे यानी जिसकी एपिडर्मिस के नीचे जो है मेलानिन की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग उतना ज्यादा डार्क होगा, और जिसके जो है शरीर में जो है या अधिचर्म में जो है मेलानिन की मात्रा जितनी कम होगी उसका रंग उतना ही ज्यादा फेयर होगा। इसके जब 5 लेयर्स होते हैं, है ना, इसके 5 लेयर्स होते हैं। इस ऊपरी परत के यानी एपिडर्मिस के भी जो है 5 लेयर होते हैं। चले आते हैं हम लोग जो है डर्मिस की बात कर लेते हैं। डर्मिस में जो है ग्रंथियां मौजूद होती हैं। ये जो है दूसरा भाग है, आंतरिक चर्म है। डर्मिस के अंतर्गत जो है हम लोग बाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बाल भी मौजूद होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ये सब बाल है, जबकि ये छोटे छोटे जो है रोम है। इसमें जो है 2 लेयर्स होते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 2 लेयर्स है। ये डर्मिस के नीचे जो है इस 2 लेयर्स को जो है, चूंकि जो है यहाँ 2 लेयर्स को हम लोग मुख्य रूप से पैपुलरी और जो है रेटिकुलर के रूप में जो है बांटते हैं। इसका 2 भाग कर लेते हैं, एक जो है पैपुलरी कहलाता है और दूसरा जो है रेटिकुलर के नाम से जाना जाता है। ये डर्मिस का औद्योगिक प्रयोग होता है। ये चमड़ा का वह भाग होता है जो औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे चमड़ा, बैग, बेल्ट या फिर जो है कोई भी अन्य पदार्थ इस तरह के जो बनाए जाते हैं, जो वस्तुएं बनाई जाती है वो सब जो है इससे बनता है। यदि हम लोग जो है यहाँ एपिडर्मिस के 5 लेयर को भी यदि जानना चाहे तो 5 लेयर में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम और स्ट्रेटम बेसले नाम का जो है परत इसमें मौजूद रहता है। यानी एपिडर्मिस के ये 5 लेयर्स हो गए। इसके बाद यदि बात करें कोशिकाओं की तो इसमें 2 तरह का कोशिका हो गया। एक हो गया मर्केल कोशिका और दूसरा हो गया लैंगरहेंस कोशिका। ये लैंगरहेंस कोशिका जो है ना ये एपिडर्मिस में पाया जाता है, और एपिडर्मिस में जो है ये जो बाहरी पदार्थ होते हैं जो त्वचा से संपर्क में आते हैं उसकी पहचान के लिए जिम्मेदार होता है। यानी इसको आइडेंटिफाइड करने का कार्य जो है कौन करता है? तो ये जो है करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है? तो लैंगरहेंस कोशिकाएं जो है
इसकी पहचान की काम करती है। जबकि मर्केल जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका जो है एपिडर्मिस का जो बेसल वाला जो परत है उस परत में मौजूद रहता है। अब आइए सबसे पहले हम लोग त्वचा के कार्यों को जान लेते हैं। त्वचा का कार्य क्या है भाई? तो त्वचा का कार्य जो है, पहला कार्य जो है रक्षा करना, है ना। क्या चीज का रक्षा करता है? शरीर का रक्षा करता है। मानव के जो है शरीर का रक्षा कर रहा है। क्या क्या चीज से और कैसे कैसे रक्षा करता है? तो सबसे पहले ये कीटाणुओं को मारता है, त्वचा कीटाणुओं को मारता है। तो ये जो है लाइसोजाइम छोड़ता है ना। लाइसोजाइम कई जगह पर जो है शरीर में जो है उत्पन्न होता है और बाहरी संपर्क में आने वाले कीटाणुओं को मार डालता है। साथ ही साथ आप जानते हैं ये यूवी रेज से, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं या पराबैंगनी किरण कहते हैं, उन किरणों से भी जो है हमारी रक्षा करता है। कैसे? तो ये मेलानिन बनाता है और मेलानिन के माध्यम से जो है हमारे त्वचा की रक्षा जो है ये अल्ट्रा वायलेट रे से करता है, जो कि एक हानिकारक जो है सूर्य से निकलने वाली किरण है। ये विटामिन डी और कैल्शियम को जो है निर्माण करता है, इसका संयोजन करता है। ताप का नियंत्रण करना भी इसका काम है, जो शरीर के तापमान को जो है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर यदि फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में जो है नियंत्रित रखता है। शरीर को जो है ठंडा रखने के लिए जो है उत्सर्जन, पसीना भी उत्सर्जित करता है। हानिकारक पदार्थों के रूप में जो है नमक वगैरह पसीना से निकलता है, ताकि शरीर में नमक की मात्रा को बैलेंस किया जा सके। ये सब निकालने का काम यानी उत्सर्जन का कार्य भी करता है। साथ ही साथ इसका कार्य न केवल उत्सर्जन करना है बल्कि अवशोषण करना भी इसका कार्य है। अवशोषण कैसे? जब हम लोग जो है कोई दवा को लेकर के जो है अपने स्किन पर जो है लगाते हैं तो धीरे धीरे वो दवा कहाँ चली जाती है? वो स्किन के अंदर जो अब्सॉर्ब कर ली जाती है, उसका अवशोषण हो जाता है। उसी तरह हम लोग जो विभिन्न प्रकार का क्रीम वगैरह जो है चेहरा पर जो लगाते हैं तो वो भी जो है क्रीम चला जाता है, या तेल वगैरह का जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो तेल सब जो है त्वचा के द्वारा जो है जाड़ा का दिन में आप लोग लगाते हैं तेल, क्योंकि त्वचा रुखी हो जाती है ना। तो तेल का प्रयोग करते हैं हम लोग और वो तेल जो है त्वचा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी यदि हम लोग त्वचा के कार्यों की बात करें तो रक्षा इसका पहला कार्य है ना। विटामिन डी जो है बनाना, ताप को नियंत्रित करना, उत्सर्जन करना, अवशोषण करना, ये सब इसके मुख्य कार्य कहे जा सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए इस चित्र को भी। इस चित्र में जो है विभिन्न लेयर के माध्यम से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। ये ऊपर का परत जो है एपिडर्मिस कहलाता है, जबकि जो है ये नीचे का पूरा भाग जो है डर्मिस कहलाएगा। इसके दो भाग हो गए, एक हाइपोडर्मिस और दूसरा सबक्यूटेनियस लेयर कहा जाता है। आप इसमें कई चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब हेयर है। ये बिंदु बिंदु दिख रहा है, स्वीट पोर है। स्वीट पोर यानी पसीना निकालने की ग्रंथि, जिससे पसीना शरीर के बाहर आता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नस सब है, नर्व। ये दो, एक ब्लैक और जो है व्हाइट से मैंने दिखाया है, ये सारे नर्व हैं। इसमें जो व्हाइट वाला है वो वेन है और जो ब्लैक वाला है वो आर्टरी है ना। तो वेन और आर्टरी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं इस तरह का छोटा छोटा ग्लैंड्स जो है त्वचा के नीचे होता है, जिसको हम लोग स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जो क्या करता है? पसीना को जो है छोड़ता है बाहर की ओर। पसीना छोड़ने के पीछे मेन रीजन क्या है? बॉडी का मेन रीजन है ताप को कंट्रोल करना, शरीर का टेम्परेचर को। जब टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है तो ये स्वेट ग्लैंड जो है पानी के रूप में जो है त्वचा के बाहर जो पानी निकालता है, पसीना को निकालता है, उससे क्या होता है? हवा के संपर्क में आकर त्वचा जो है ठंडी हो जाती है। तो और यहाँ पर देख सकते हैं हेयर बल्ब, इसको हेयर बल्ब कहते हैं। कभी आप बाल को जो है, जो सही साबुत बाल है उसको निकालेंगे यदि खींच करके, तो आप नीचे में देखेंगे थोड़ा सा फूला हुआ सा भाग दिखेगा, वो ये वाला भाग होता है जिसको हेयर बल्ब कहते हैं, जहां से लगातार बाल का ग्रोथ जो है ऊपर की ओर होते रहता है। इसी में जो है खराबी वगैरह आ जाने या और अन्य विभिन्न प्रकार की खराबियों के कारण बाल झड़ जाते हैं या फिर नहीं उग पाते हैं, तो ये हेयर बल्ब जो है इसका एक है। इसके बाद जो है सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये इसको जो है एडिपोस टिश्यू कहते हैं। ये जो है ऊतक है यहाँ पर निर्मित। अब आइए जो है स्किन के जो है कुछ और बातों को जानते हैं, कुछ इसकी विशेषताओं को जानते हैं। जैसे स्किन का अध्ययन जो है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी, आप लोग डॉक्टर भी जो है यदि कोई स्किन संबंधी जो है बीमारी होती है तो हम लोग सिंपली कह देते हैं ना कि चलिए स्किन वाला डॉक्टर को दिखा देंगे, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो है स्किन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है।
और इसके अध्ययन के विषय को जो है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके आंतरिक भाग जो है संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब संवेदनाओं को जो है पहुंचाने वाला, है ना। जैसा कि आप जान रहे हैं त्वचा को हम लोग एक संवेदी अंग के रूप में भी जो है समझते हैं या समझ रहे हैं अभी। तो इसका जो आंतरिक भाग है, त्वचा का ऊपरी लेयर नहीं बल्कि अंदर का जो भाग है वो संयोजी ऊतक का काम करता है। ऊपर का त्वचा संयोजी ऊतक का काम नहीं करता है। भले आपको वहां छूने से अनुभव होता है, लेकिन ये अनुभव कराने का काम जो है एपिडर्मिस नहीं बल्कि डर्मिस कर रहा है आपके लिए। त्वचा का जो जीवन काल होता है, हम लोग का स्किन का जीवन काल, वो 4 वीक या 28 डेज होता है। और ये जो है डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है ना। नवयुवकों और बच्चों में जो है ये लंबी हो सकती है, बुढ़ापा में जो है इसके झड़ने की प्रक्रिया जो है तीव्र हो सकती है। तो ये अलग अलग जो है एज सिचुएशन पर जो है डिपेंड करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है आपको पता होगा कि यदि पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है हम लोग का त्वचा है। जो खाल हम लोग ओढ़े हुए हैं, जो ऊपर से परत है, यही शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है। और यदि ये पूछ दिया जाए कि शरीर का आंतरिक अंग कौन सा सबसे बड़ा है, तो यकृत, लीवर, है ना, भीतर का पार्ट में लीवर जो है हम लोग का, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं, वो सबसे बड़ा अंग होता है। याद रखिएगा। ये जो है त्वचा जो है ना, हम लोग के शरीर के कुल भार का लगभग 15% होता है, लगभग, है ना। त्वचा का वजन जो है शरीर के कुल वजन का लगभग जो है 15% होता है। और एक और बहुत अच्छी मजेदार बात कि हमारी त्वचा से हर मिनट 30,000 कोशिकाएं झड़ जाती है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। 30,000 कोशिका झड़ते रहता है, नई कोशिकाओं का जन्म होते रहता है ना, पता नहीं चलता। 30,000 के लगभग कोशिकाएं झड़ती हैं। आप देखे होंगे जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उसका चेहरा पर जो है चिंता का भाव जो है दिखने लगता है, स्किन काफी डल हो जाता है। कहने का मतलब चिंता करने से स्किन जो है वो समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद त्वचा का असल रंग के बारे में यदि बात करें, जब नवजात का जन्म होता है तो कोई कोई बच्चे देखने में बहुत गोरे होते हैं या कोई बहुत सांवला होता है, लेकिन किसी भी बच्चे का जो है रंग कैसा होगा इसका निर्धारण जो है जब तक जो है 6 महीने नहीं हो जाएंगे तब तक जो है उसका रंग का पता नहीं चलता है। 6 महीने के बाद ही ये तय हो पाता है कि बच्चा का वास्तविक रंग क्या है। 25 वर्ष की उम्र के बाद त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती है। 25 का एज जो है वहां तक जो है आपको त्वचा के लिए कुछ नहीं करना है। हालांकि आजकल लोग जो है शुरू से ही एकदम क्या कहते हैं उसको, फेसियल उसियल और बहुत सारा क्रीम वगैरह अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन ये 25 साल की उम्र के लड़के हो लड़की हो, किसी को भी जो है किसी तरह का कॉस्मेटिक चीज या कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। उसकी त्वचा स्वतः जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, अच्छी होती है। हाँ, लेकिन 25 के बाद जो है त्वचा में झुर्रियां पड़ने का जो है क्रम आरंभ हो जाता है। कई परिवर्तन देखते हैं उस समय जो है, कई तरह का मसाज, क्रीम, ये सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो गति है उसको जो हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो है बुढ़ापा आएगा ही नहीं, त्वचा में झुर्रियां पड़ेगी ही नहीं, ऐसा तो जो है नहीं। तो 25 वर्ष की उम्र के बाद त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती है, इसलिए आपको जो है 25 साल की उम्र के बाद जो है अपने त्वचा का जो है केयर करना चाहिए। बहुत लोग जो है ज्यादा कास्टिक या सोडा युक्त जो है क्या करते हैं कास्टिक या सोडा युक्त जो है साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। या फिर कई बार जो है ये देखा गया है कि लोग चेहरा को जो है साफ करने के लिए ब्लीच वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं चेहरे पर। कहता सोडा का उपयोग करने से स्किन जो है समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा। यानी तेज सोडा वाला जो साबुन बहुत सफाई कर देता है, वैसे साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें जो है फॉस्फेट की मात्रा जो है मौजूद होती है, और फॉस्फेट की मात्रा जो है त्वचा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ये त्वचा में झुर्रियों का, त्वचा को डल बनाने का एक बहुत प्रमुख जो है कारण है। तो सोडा वाला जो है, अधिक सोडा वाला चीज सब यूज नहीं करना चाहिए। सोडा पीना भी नहीं चाहिए ज्यादा, है ना, उसका भी असर स्किन पर पड़ेगा। स्किन के लिए सेब का तेल, एप्पल का जो ऑयल होता है, एप्पल ऑयल,
वो जो है सबसे अच्छा होता है। एप्पल ऑयल जो है वो स्किन के लिए सबसे अच्छा चीज है। इंसान की जो त्वचा है वो जानता है किससे मिलती है? पिग से, सुअर से मिलती है। उसका त्वचा का संरचना सुअर की त्वचा की संरचना से जो है काफी हद तक जो है मैच करती है। जो लोग जो है सोते समय पेट के बल सोते हैं, तो पेट के बल सोने से जो है क्या होता है, स्किन को क्षति पहुंचती है और ये भी शीघ्रता से बुढ़ापा लाने में मददगार होता है। यह स्किन की बहुत सारी बीमारियां भी जो है हो सकती है, इसलिए सोते समय पेट के बल जो है सोने से बचना चाहिए। बहुत लोगों का आदत होता है बस थक गए उलट करके सूत गए पेट के बल, तो ऐसा करने से आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, दिल काम करना बंद कर देता है, ऐसी स्थिति में जो है त्वचा का रंग जो है या तो सफेद पड़ जाता है या बैगनी पड़ जाता है ना। त्वचा का रंग एकदम सफेद हो जाता है। देखे होंगे कभी किसी की मृत्यु के बाद जो है अचानक उसका चेहरा जो है एकदम गोरा, एकदम साफ सुंदर जो है दिखने लगता है, एकदम क्लीन दिखने लगता है। ऐसा दिल का काम बंद हो जाने के बाद त्वचा का रंग सफेद या बैगनी में बदल जाता है। स्किन जो है उसकी मोटाई जो है 0.5 से लेकर 2 mm तक की होती है। ये भी याद रखने वाली बात है कि कितनी होती है, 0.5 से लेकर 2 mm यानी मिलीमीटर तक जो है उसकी मोटाई होती है। बुढ़ापा में जो है आप देखे होंगे कि त्वचा में जो है बहुत ज्यादा झुर्री पड़ जाता है, एकदम लटक जाता है। ये सब हाथ उत का तो जो है पूरा लटक जाता है ना। ये सब गाल वगैरह, नोज वगैरह लटक के नीचे आ जाता है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो आप जानते हैं बुढ़ापा में जो है क्या होता है, शरीर का फैट का क्षय होने लगता है। यानी त्वचा के नीचे जो फैट की लेयर होती है, वो फैट का लेयर जो है घटने लगता है, कम होने लगता है और इससे जो है झुर्रियां पड़ने आरंभ हो जाती है ना। तो आप ओल्ड एज में जो है झुर्रियां पड़ने के पीछे जो है क्या कारण है? तो भाई फैट की कमी, या ऐसे भी जिस व्यक्ति का जो है शरीर में फैट कम रहता है, स्किन के लेयर के नीचे फैट की कमी रहती है, मुंह देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई चूसा हुआ आम होता है ना, वैसा जो है चेहरा जो है आपको देखने को लगेगा कि एकदम श्रिंक कर गया है ना। तो फैट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है स्किन के लिए। आप देखे होंगे जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उन लोग का चेहरा कितना ग्लो करता है, उसके चेहरे में जो है उसके स्किन में कितनी टाइटनेस होती है। इसका कारण क्या है? तो उसके नीचे का जो है फैट है जो कि उसकी टाइटनेस का कारण है। उसकी त्वचा का एकदम इतना उसको खींच कर रखा है कि उसमें एक चमक सी पैदा हो गई है। मृत कोशिका, जो कोशिकाएं मर जाती है, वो मर कर जो है कैराटीन प्रोटीन बनाती है ना। कौन सी प्रोटीन बनाती है? कैराटीन प्रोटीन का निर्माण करती है, और जो दूसरी मृत कोशिका के ऊपर चढ़कर जो है एक बाहरी परत बना देती है ना। यानी उसी का खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल हो जाता है, उसी को खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर लेती है। शरीर में सबसे पतला जो स्किन है वो हम लोग के पलक का स्किन है। आंख के पलक का स्किन जो है, आईलिड जिसको कहते हैं हम लोग, आईलिड जो है, आंख का जो लीड है, आईलिड का जो है जो स्किन है वो सबसे पतला होता है, शरीर का सबसे पतला स्किन होता है। और जो तलवा का, पैर का तलवा, सोल, और हाथ की हथेली का जो स्किन होता है, ये सबसे मोटा स्किन होता है। तो यहां पर हम लोगों ने जो है एक संवेदी अंग के रूप में जो है त्वचा के बारे में पढ़ा, और त्वचा के जो है मुख्य 2 भागों को जाना, जिसमें जो है इपिडर्मिस यानी अधिचर्म और डर्मिस के भाग, कार्य, उसकी विशेषता, उसकी संरचना, और त्वचा से संबंधित जो है कुछ खास बातें जो हैरान करने वाली बातें होती है, वैसी बातों को भी हम लोगों ने जाना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।